प्राचीन मगध राज्य में एक बहुत ही धनी व्यापारी था। उसके पास बहुत सारा धन था। एक दिन उसने हिसाब लगाया और पाया कि उसके पास जो भी धन है वह केवल उसके बच्चों के लिए ही पर्याप्त होगा। वह यह सोचने लगा कि फिर उसके पोतों और फिर उनके बाद की पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में उनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। इस बारे में सोचकर वह बहुत चिंतित हो गया। लेकिन उन दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य का दौरा कर रहे थे। तभी किसी ने उसे बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य करेंगे। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा, बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह आने वाली कई पीढ़ियाँ मेरा धन उपयोग करते रहें और फिर भी मेरा धन समाप्त न हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन का भोजन देकर आओ। यह सुनकर धनी व्यापारी बहुत खुश हुआ और तुरंत एक दिन के भोजन की सामग्री की थैली लेकर नगर के बाहर झोपड़ी में पहुंचा। जैसे ही वह झोपड़ी में गया, उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी सास और उसकी युवा बहू हैं। बूढ़ी औरत ध्यान में बैठी थी और उसकी बहू रसोई में खाना पका रही थी। बहू को देखकर धनी व्यापारी ने खाने की सामग्री की थैली आगे बढ़ाई और कहा, मैं इस नगर का धनी सेठ हूँ और आपके परिवार के लिए एक दिन का राशन लाया हूँ, इसे रख लीजिए। यह सुनकर बहू ने मना कर दिया और कहा, लेकिन हमारे पास आज के भोजन की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो यह कल के भोजन की व्यवस्था कर देगा। महिला ने कहा, माफ कीजिए, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी भोजन एकत्र नहीं करते, हम दैनिक भोजन की व्यवस्था करते हैं। यह सुनकर सेठ ने सोचा, ऐसे लोग भी हैं जो अपने कल के लिए भी संग्रह नहीं करते और मैं ऐसा हूँ जो कई पीढ़ियों के लिए धन संग्रह करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब सेठ समझ गया कि गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर इस झोपड़ी में क्यों भेजा था। अगले सुबह सेठ फिर से गौतम बुद्ध के पास गया और कहा, तथागत, जो आप मुझे समझाना चाहते थे वह अब मैंने समझ लिया है, लेकिन क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं कि चिंता क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है और इसका समाधान क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए चिंता करने से हमारा कल बदल सकता है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारा आज का सुख छीन लेता है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर प्रकार का सुख छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। वास्तव में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक भावना है, एक विचार है जो भविष्य के डर से उत्पन्न होता है। जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, एक बार गहराई से सोचो कि जिन चीजों पर आपका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें आप चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर आप उन चीजों के बारे में पूरे दिन न सोचें तो क्या गलत होगा। यह सुनकर व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आपका मतलब है कि हमें किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या आने वाली है, उसके बारे में सोचकर उसका समाधान ढूंढना हमारे बुद्धि का धर्म है, लेकिन उसी समस्या के बारे में बार बार सोचना एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा मन एक घटना में फंस जाता है, एक विचार में फंस जाता है और पूरे दिन उसी चीज या घटना के बारे में सोचता रहता है, उसी चीज में फंसा रहता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारा सुख, सारी शांति, सारी आनंद छीन लेता है। चिंता का सीधा सा मतलब है कि जो चीज हमारे जीवन में नहीं हुई है उसके बारे में व्यर्थ सोचना। सेठ की ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने कहा, आप सोचकर क्या बदलेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से कुछ बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी चीज या घटना के बारे में बार बार सोचना बंद कर दें तो कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। तो आप उसी चीज के बारे में बार बार क्यों सोचते रहते हैं?
क्यों आप अपने जीवन के सारे सुख और शांति को अपने हाथों से नष्ट कर रहे हैं? अधिकांश घटनाएं जिनके बारे में लोग भविष्य में चिंता करते हैं, उनमें से अधिकांश उनके जीवन में कभी नहीं होती हैं। चिंता करने से आपके भविष्य की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, लेकिन आज का आपका सुख जरूर चला जाएगा। एक बात का एहसास करो कि चिंता से भरे 1 घंटे से पूरे दिन की कड़ी मेहनत ज्यादा थकाने वाली होती है। वास्तव में जब वास्तविक जीवन में कुछ अप्रिय घटना घटती है, तब भी वह हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसे अपने मन में सोचकर खुद को दुखी कर लिया है। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, फिर आपके अनुसार सही जीवन जीने का तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, अतीत का दूसरा नाम पश्चाताप है, दुख है, और भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती, तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है, सोचने लगता है कि भविष्य में सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन इस क्षण का नाम है, यानी इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और यह सब जानते हुए भी हम इस सत्य से अनभिज्ञ रहते हैं। या तो हम अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। एकमात्र सत्य अगर हम अपने अंदर धारण कर लें कि न तो हम अतीत को बदल सकते हैं, न ही अपने भविष्य को देख सकते हैं, हम केवल भविष्य का धैर्य और साहस के साथ स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से भरा नहीं होगा? सेठ ने कहा, बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हमेशा चिंता बनी रहती है। कम हो या ज्यादा, परिवार की चिंता तो हमेशा रहती ही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग ऐसी ज्ञानवर्धन वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। बुद्ध ने कहा, चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को विचार में बदलना हमारा काम है। मैं तुम्हें एक बात याद दिलाता हूँ जो तुम पहले से जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी यह दुनिया थी, यह समाज था, यह परिवार था, और तुम्हारे जाने के बाद भी यह सब कुछ रहेगा। तुम्हारे आने और जाने से यह सब कुछ ज्यादा नहीं बदलेगा। वैसे भी तुम्हारे आने से पहले और तुम्हारे जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल वह समय है जो तुम अभी जी रहे हो, वह समय जिसमें मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे सुन रहे हो। हाँ, यह सब तुम्हारे हाथ में है और हर समय केवल एक छोटा सा क्षण तुम्हारे हाथ में आता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो इस क्षण के साथ तुम क्या करोगे? क्या तुम इसे चिंता में बर्बाद करोगे? मैं केवल यह कहूँगा कि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इस समय का अधिकतम उपयोग कैसे किया जा सकता है। हम अधिक से अधिक महान कार्य कैसे कर सकते हैं? हम सभी को खुशी कैसे बांट सकते हैं? ध्यान रखें कि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है और विचार उसे कुंदन बनाता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझता हूँ कि जीवन को बहुत गंभीरता से न लें। हमें इसे पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे पूछा, लेकिन बुद्ध, अगर कोई व्यक्ति चिंता से घिर गया है तो वह इससे कैसे बाहर निकले? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़े सुरंग से बाहर निकले हो? सुरंग के अंदर कितना भयानक अंधेरा होता है। हमेशा यह डर रहता है कि अगर अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे इस सुरंग से बाहर निकला जाए। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो चाहे कितनी भी बड़ी सुरंग हो, सुरंग के दूसरे छोर पर हमेशा रोशनी होती है। उस रोशनी तक केवल वही पहुंच सकता है जो पूरी सुरंग को पार करता है और सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंचता है। और उसी तरह कई बार हमारे जीवन में हम खुद को निराशा और चिंता के अंधेरे सुरंग में फंसा हुआ पाते हैं, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता और ऐसा लगता है कि यह जीवन इसी तरह समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे में उस सुरंग की तरह निराशा और चिंता को समाप्त करने वाली आशा की रोशनी केवल उसी को मिलती है जो आगे बढ़ता रहता है, जो कोशिश करता रहता है। तो अगर आपके जीवन में कभी उदासी और चिंता का क्षण आता है,
तो रुकिए मत, बस कोशिश करते रहिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब तक सेठ ने गौतम बुद्ध की बातों को समझ लिया था। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूं, मैं आपसे 5 व्यावहारिक टिप्स साझा करना चाहता हूं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन में कई चिंताओं और परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो पहला सबक है, जीवन को बहुत गंभीरता से लेना बंद कर दो कि अगर यह होता है तो क्या होगा, अगर वह होता है तो क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला है, चाहे कुछ भी हो, आप उस स्थिति के अनुसार कुछ न कुछ रास्ता जरूर खोज लेंगे। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अस्तित्व के बाद से 4 अरब साल पूरे हो चुके हैं और चाहे आप और मैं जैसे किसी व्यक्ति ने 100 साल तक चिंता की हो, इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए हर दिन खुद से कहें कि मुझे केवल जीवित नहीं रहना है, बल्कि मुझे जीना भी है। दूसरा सबक है, हर छोटी छोटी चीजों की चिंता करना बंद कर दो, जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, थोड़े पैसे खोने की चिंता, आज ठंडा खाना खाने की चिंता। न जाने कितनी ऐसी अनावश्यक चिंताएं हम अपने मन में रखते हैं। एक बार सोचिए कि जिस दिन आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, क्या तब भी ये सारी समस्याएं आपको आज की तरह बड़ी लगेंगी? नहीं, तब उस दिन ये सारी परेशानियां जो आज आपको पहाड़ जैसी बड़ी लगती हैं, रेत के एक छोटे कण से भी छोटी लगेंगी। इसलिए हर छोटी छोटी चीज की चिंता करना बंद कर दो। तीसरा सबक, हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है, आप आज मर सकते हैं, अब और इसी क्षण। हम हर चीज की चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास अभी बहुत समय है, हम कई साल तक जीवित रहेंगे, दूसरे लोग मर रहे हैं, मैं जीवित रहूंगा। इसलिए खुद को लगातार याद दिलाएं कि ज्यादा चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, शायद आज मेरा आखिरी दिन हो। चौथी बात, आपको यह स्वीकार करना होगा कि इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, हर कोई गलतियां करता है, इसलिए लोगों को माफ करना सीखें। जो भी भगवान ने इस दुनिया में बनाया है, सब कुछ बहुत सुंदर है। अगर हम उसमें अच्छाई नहीं देख सकते, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे चीजें बुरी हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अभी तक इतने परिपक्व नहीं हैं कि उस चीज में अच्छाई देख सकें। और 5वीं बात, बिना बताए लोगों की मदद करो। जब हम किसी की बिना किसी एहसान के ऐसे ही मदद करते हैं, तो हमें अंदर से एक अद्भुत शांति और सुकून महसूस होता है, जो हमें किसी भी बुरी स्थिति से लड़ने और उससे बाहर निकलने की ताकत देता है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में चीजों को जाने देने का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए कि चाहे जो भी हो, देखा जाएगा। चाहे जो भी हुआ हो, वह मेरे नियंत्रण में नहीं था, अब जो भी हो, मैं उसे बेहतर बनाऊंगा। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी खुशी है, और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग पर चिंताओं का बोझ न हो। इसलिए चिंता मत करो, खुशी से जियो। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतर वीडियो ला पाएंगे। बुद्धा नामो नमो।